उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को ही लाना चाहती है। बीजेपी सरकार जब से आई हुई है तब से जनता को दुख ही दिया है, दुख धुएं से बचा नहीं दिया है, उनका पाकिट खाली कर दिया है। तो बनारस में मेट्रो क्यों नहीं दिए? क्यों? खजाना खाली हो गया था। मोदी और जोगी बाबा का जो सफाया होने वाला है। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है और ये लोग हमेशा मुस्लिम, हिंदू और हिंदुस्तान, पाकिस्तान केवल जनता को इसी में उलझाए रहते हैं। विकास इनसे कोसों दूर है, ये केवल खोखले वादे करते हैं। वो महिलाओं पे हो रहे अत्याचार, उनको न्याय दिलाने की वापसी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल था, जो किए थे, जो काम किए थे, उसी पर भारतीय जनता पार्टी अपना काम से वोट लगाती है और अपना शिलान्यास करके दिखाती है। इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ने जिन कामों को स्थगित रोक रखा है, जैसे मोदी जी हैं, कोई काम लिया जाता है, खराब होने के बाद लोग कहते हैं पानी में पैसा पड़ गया। जब वो दिल्ली से चलते हैं तो गंगा जी में आते हैं, बोलते हैं 500 करोड़ मैंने गंगा मैया को दिया, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। तो बताइए गंगा मैया कितना साफ कर दी है मोदी जी? या कुछ भी कर ले, लेकिन अखिलेश भैया की नीतियां घर घर तक पहुंचा के रहेंगे समाजवादी कार्यकर्ता। मैं हूँ आपके साथ सबा खान। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों की चुनावी रणनीतियां तेज हो गई हैं। ऐसे में यूपी का मूड क्या है, रुख इस बार किस तरफ है यूपी का, क्या चाहती है यूपी की जनता, आइए देखते हैं। सर, बीजेपी या बदलाव? क्या होगा बदलाव में? अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। कहाँ से हैं सर आप? हम संत कबीर नगर से हैं। अखिलेश यादव ही क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को ही लाना चाहती है और यहाँ का परिवर्तन तभी होगा, उत्तर प्रदेश का विकास तभी होगा जब अखिलेश यादव आएंगे। अभी विकास नहीं हुआ? क्या विकास हुआ है? आप अभी की देख लीजिए और अखिलेश यादव के टाइम का देख लीजिए, आपको अंतर नजर आ जाएगा और हर आदमी देखता ही है। विकास बहुत पीछे हम लोग होते जा रहे हैं, हर आदमी परेशान है, चाहे जिस चीज का महंगाई बढ़ते जा रही है। तो इस बार यूपी की जनता का मूड बदल गया है? जी हाँ, यूपी के जनता का मूड बदल गया है। अभी बीजेपी सरकार जब से आई हुई है तब से जनता को दुख ही दिया है, दुख। वो भी पहला जो दुख दिया है नोटबंदी, दूसरा दुख दिया जीएसटी। नोटबंदी से आदमी जनता सुधर नहीं पाई, खड़ी नहीं हो पाई, तब तक जीएसटी लागू हो गया और जीएसटी के बाद एनपीआर लागू हो गया। उसके बाद जो है मोदी जी ने गांव-गांव में जाकर के कनेक्शन फ्री करवाया और हमारे समाजवादी सरकार में 350 रुपया गैस सिलेंडर मिलता था, अब उसको जो है 500 रुपया। बीजेपी ने तो महिलाओं को धुएं से बचा लिया है सर। धुएं से बचा नहीं दिया है, उनका पाकिट खाली कर दिया है। आश्वासन दिया कि 500 में मैं सिलेंडर दूंगा, उसमें सब्सिडी रहेगी। आज वो 1000 से पार हो गया, सब्सिडी भी जब्त हो गई है। वो सब्सिडी किधर गई? और उनको जो ये नहीं पता लगता है कि सपा सरकार में हाईवे एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में मेट्रो दिए, ये जोगी बाबा कृषि जिले में दिए हैं, जो कि रहने वाले हैं गोरखपुर। कम से कम गोरखपुर में ही मेट्रो दे दिए होते तो वहां की जनता खुश हो जाती। मोदी जी जो है बनारस से जीत कर जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बनारस में मेट्रो क्यों नहीं दिए? क्यों? खजाना खाली हो गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देना नहीं चाहते हैं। सिर्फ वह लोग क्या चाहते हैं, जनता को गुमराह करके अपनी सरकार बना लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। जनता इस चीज को जान गई है, जागरूक हो गई है। मोदी और जोगी बाबा का जो सफाया होने वाला है 2022 में, समाजवादी सरकार बनेगी। बदलाव में सपा ही क्यों? बदलाव में सपा इसलिए कि सपा ने हमेशा प्रदेश में विकास की तरफ कदम रखा है, शिक्षा की तरफ, दवाई की तरफ, जो मूल सुविधाएं हैं जनता की, उनकी तरफ समाजवादी पार्टी ने हमेशा ध्यान दिया है। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है और ये लोग हमेशा मुस्लिम, हिंदू और हिंदुस्तान, पाकिस्तान केवल जनता को इसी में उलझाए रहते हैं। विकास इनसे कोसों दूर है, ये केवल खोखले वादे करते हैं।
अरे ये पता नहीं रहता है कि सड़क पे हमने काम कितना किया। कभी कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कभी कहते हैं हमने 5 लाख नौकरियां दे दी, कभी कहते हैं बेरोजगारों से कि आप पकौड़े तलिए, ये भी एक 4 रोजगार है। लाख से ज्यादा नौकरियां दी है सर। वो उनके कागजों में है। आज आप देखिए किसी भी विभाग के स्टूडेंट है वो सभी धरने पे बैठे हुए हैं। अगर इनने नौकरियां दी थी तो फिर वो स्टूडेंट क्यों धरना दे रहे हैं, आप बताओ। और अभी तक जितनी भी सरकारें होती थी, अगर समाजवादी पार्टी में शिक्षा मित्रों ने धरना दिया था तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उनको परमानेंट करने के लिए कोशिश की थी, उनको 35,000 रुपए सैलरी कर दी थी। और योगी बाबा जो आए उनने उनको रिपीट वहीं से वापस फिर 15,000 रुपए डाल दिया। तो मतलब ये विकास की तरफ कहाँ देश को ले जा रहे हैं, ना प्रदेश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं, ना देश को। बस इनको केवल हिंदू मुस्लिम से ज्यादा कुछ पता नहीं। ये देखते हैं कि हम हारने लगे हैं तो ये अब तीनों कानून के लिए किसानों को केवल एक लॉलीपॉप दिखाने लगे हैं कि हम मतलब वापस ले रहे हैं। सरकार इनकी बनने के बाद फिर से वो वापसी हो जाएंगे लागू। तो ये जनता को केवल गुमराह करते हैं। अभी तक इनके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जिससे प्रदेश का विकास हो। आपको भरोसा है कि इस बार सपा जीतेगी? जी 100% समाजवादी की सरकार आएगी। आज भी उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सारे काम बुलंदी पे विकास की ओर पे है। ये काम मान्यवर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश जनता के लिए किया। मेट्रो एक बहुत बड़ी बात है और बच्चों को शिक्षा को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की वापसी है पक्की, पर उसके साथ रुकी हुई विकास की वापसी होगी और रुकी हुई शिक्षा की वापसी होगी। जो मान्यवर श्री अखिलेश यादव जी ने बच्चों को लैपटॉप वितरण कर शिक्षा को बढ़ाने का काम किया था, वह महिलाओं पे हो रहे अत्याचार उनको न्याय दिलाने की वापसी होगी। और जाति धर्म के नाम से लोगों को जो तोड़ा जा रहा था उसको भुला के आप अपने इखलाक मोहब्बत। महिलाएं तो अब सुरक्षित है, रात को भी निकल सकती हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं। हथरस का केस क्या हुआ? हथरस का केस क्या सुरक्षा है? ये हथरस के कोई केस ऐसा थोड़ा क्या रात के टाइम 12 बजे अंतिम संस्कार करा दिया है, ये कोई केस थोड़ा हुआ। आप मीडिया बहुत सी उनकी जो है वो दिखाना नहीं चाहती कितने अत्याचार हो रहा है। इस समय आप कहते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया है, नौकरी दे दी, गड्ढे मुक्त कर दिए हैं, एक भी गड्ढा मुक्त नहीं है। जो काम बेमिसाल बने हुए हमारे उत्तर प्रदेश जिला जालौन में, जो 2 दर्जन सड़कें हमारे अखिलेश यादव जी ने जो पास की थी अपने टाइम पे, वो सड़कें बनी हुई थी। पर सत्ता जाने के बाद वो जालौन वाला रोड था जो पचीपुरा के पास रोक दिया गया, वहां पे अब काम शुरू हुआ है। वहां पचीपुरा से पहुंच की दूरी मुश्किल से 8-10 किलोमीटर है, अब काम शुरू हुआ है, वो होने वाला है काम। ये उन्हीं के काम को अगर पूरा कर दे तो उत्तर प्रदेश चमक जाएगा, जो साइन करके गए हैं। देश का विकास सिर्फ सपा ही कर सकती है। मैडम काम समाजवादी पार्टी का विकास तो सामने दिख रहा है। अदर काम से भाजपा का भारतीय जनता पार्टी जब खाली बस कहती है, आश्वासन देती है, जनता को कुछ नहीं कर पाती है। ना आज तक कोई विकास, ना कोई इसका भाजपा भारतीय जनता ने कुछ किया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी का जो कार्यकाल था, जो किए थे, जो काम किए थे, उसी पर भारतीय जनता पार्टी अपना काम से वोट लगाती है और अपना शिलान्यास करके दिखाती है। जी मैम। इस बार यूपी में लहर, इस बार यूपी में लहर समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सारे काम जनता, पूरे किसान, व्यापारी, हर लोग, मजदूर सब भारत काम समाजवादी पार्टी के साथ है। इस बार किधर हवा का रुख किधर है? इस बार पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों का अगर सबसे ज्यादा किसी के प्रति रुख है तो समाजवादी पार्टी की तरफ है। माननीय अखिलेश यादव जी से इस प्रदेश के युवा एक ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अखिलेश जी अगर उत्तर प्रदेश की सरकार में आएंगे तो तमाम रुके हुए कार्य जो इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार ने जिन कामों को स्थगित रोक रखा है समाजवादी पार्टी सरकार में, उन कामों का पैसा सैंक्शन हो गया था। तमाम आलू मंडी, गल्ला मंडी, तमाम ऐसी सड़कें हैं जिनका पैसा सैंक्शन हो जाने के बावजूद अभी तक भारतीय जनता पार्टी उस काम को नहीं करा पाई है। ये जो सरकार है वो पूरी तरीके से इस प्रदेश की जो विकास की डोर है उसको खत्म करने का काम कर रही है। युवाओं के हित में कौन सी सरकार बेहतर है युवाओं को छोड़कर? देखिए, मेरा जहां तक मानना है, और मैं नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग जहां तक जानते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में
युवाओं के लिए कोई सबसे अच्छी सरकार है तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार है और माननीय अखिलेश यादव आप जी की गदर सरकार का है। नहीं नहीं, ये जो है ये कड़वा सच है। आप किसी भी गली चौराहे में जाकर के देख लीजिए और किसी भी जात या धर्म के नौजवानों से पूछ, युवाओं की ज्यादा सुनी जाती है सब। बिल्कुल युवाओं की इसलिए ज्यादा सुनी जाती है क्योंकि यूथ के लीडर अगर कोई है तो अखिलेश यादव जी हैं, यूथ के लीडर, और इसलिए वो नौजवानों को सुनते हैं। आप बताइए कोई और है? बताएं आप। जी अखिलेश यादव, कौन आएगा इस बार? समाजवादी पार्टी आएगी, अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी ही क्यों? बसपा भी तो है। क्योंकि अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, युवाओं के साथ हैं। मायावती पढ़ी लिखी नहीं है। जी पढ़ी लिखी हैं लेकिन उतनी योग्यता नहीं है जो अखिलेश यादव में नई टेक्नोलॉजी। क्या खामियां रह गई मायावती में? मायावती ने प्रदेश का विकास ही नहीं किया उस तरह से जो जितना अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव ने इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे काम उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतारा है उन्होंने, जिनको आप देख रहे हैं। आगरा एक्सप्रेस हो गया, 108 हो गई। इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे काम उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतारा है उन्होंने, जिनको आप देख रहे हैं। आगरा एक्सप्रेस हो गया, 108 हो गई, 1090 हो गया। वुमेन पावर लाइन, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। जो महिलाएं रोड पर सड़क पर बच्चा दे देती थी, बच्चा हो जाता था उनको, आज जो महिलाएं एम्बुलेंस से घर से आती हैं और एम्बुलेंस से ही अस्पताल से फ्री में जा रही हैं। ये सारी सेवाएं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, अखिलेश यादव जी ने दिया है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं नहीं है जो अखिलेश यादव ने दिया है, वो जनता देख रही है। इस बार युवाओं को उम्मीद है इस बार सपा से? जी बिल्कुल उम्मीद है, हमेशा रही है और इस बार भी पूर्ण उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ही आएगी। युवा अच्छा, आप बताएं इस बार यूपी का क्या माहौल है? यूपी का माहौल तो दिख ही रहा है आप लोगों को, भैया जी आने वाले हैं। और मैं खुद बताना चाहूंगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। पिछले मुझे ग्रेजुएशन, मतलब मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, लेकिन अगर युवाओं की तरफ देखा जाए तो युवाओं से पूछा जाए, युवाओं से पूछेंगे तो पता चलेगा। पिछले जब से लॉकडाउन लगा है, पिछले 2 साल से एक भी आर्मी की ना तो भर्ती आई है, कोई भी भर्ती ना क्लियर हो पाई है। तो युवाओं के बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा, सिर्फ अपने हित के लिए बातें चलती हैं। और अब चुनाव आ गए हैं तो पहले कानून किसानों की बात चल रही थी, अब उनका जो उन्हें दिखा रहे हैं कि हमने उनका कानून वापस ले लिया, लेकिन स्टूडेंट्स के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हम लोग बेरोजगारी घूम रहे हैं। कानून वापस होने के पीछे का क्या राज है? ये चुनाव का है, सब राजनीति है इसके पीछे। सोच रहे हैं कि चुनाव कानून वापस ले लेंगे तो किसान हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, बट सब कानून वापस होने से लोग उनकी तरफ झुकेंगे क्या बीजेपी की? मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि झुक पाएंगे, क्योंकि कोई भी अब धुंध के पीछे नहीं रहेगा। सबको सच्चाई पता है कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है इस देश में, क्योंकि किसान को पता है कि नीयत साफ नहीं है। अच्छा, किसान बिल वापस लेने के लिए उनकी नीयत साफ नहीं है। वो चुनाव बाद फिर दूसरा बिल लाकर खड़ा कर देंगे, वही नीति अपनाएंगे। किसान पूर्ण रूप से जान चुका है, इसीलिए किसान धरने से भी हटा नहीं है। वो पूर्ण रूप से फिर ट्रैक्टर टाली के साथ फिर कूच कर रहा है संसद के लिए। कानून वापस थोड़ी ना लिया गया है, सिर्फ बताया गया है कि अभी हम कानून वापस ले रहे हैं। कानून वापस तो जब वो संसद में उसकी बातें रखी जाए या उसका पर्चा दिखाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। बस बताया ही गया है कि कानून वापस लिया जा रहा है। आपको लगता है अखिलेश यादव आके युवाओं का हित करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। अब से इस सरकार से पहले थोड़ा पीछे सोचिए, जब अखिलेश यादव थे तो क्या नहीं हुआ। बेटियों के लिए कितना कुछ नहीं किया उन्होंने, लैपटॉप उन्होंने बांटे, स्कॉलरशिप उन्हें मिल रही थी, लेकिन अब कुछ नहीं मिल रहा है। ना तो नौकरी मिल रही है, ना स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। और अब मैंने भी फॉर्म भरा है कि बता रहे हैं कि अब युवाओं को लैपटॉप दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब ये चुनाव पास आ गए तो लैपटॉप याद आ गए। अब से पहले कहाँ थे सब लोग? हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, हम ऐसे ही घूम रहे हैं। अब मैं आज भी यहाँ पर एग्जाम लेने आया था, तो सोचा यहाँ पर घूमने आ जाऊँ। तो अब चुनाव पास आए हैं तो यूपीएसआई की भर्ती आ गई है, तो ये चुनाव क्लियर हो, अगर चुनाव के चक्कर में भर्ती भी लटक जाएगी, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा। आचार संहिता लग जाएगा। हाँ जी, आचार संहिता लग जाएगा, सारे काम बंद हो जाएंगे और नया काम शुरू होगा नहीं, और पुराने काम सब बंद हो जाएंगे। जिस तरह किसानों के नेता माननीय नेताजी थे, उसी तरह किसानों के नेता आज भी माननीय अखिलेश यादव जी हैं। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए पूरा मूड बन गया है इस बार सरकार बदलने। पूरा मूड बन गया है, पूरे उत्तर प्रदेश का बन गया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनना तय है इस बार 400 पार। अच्छा, समाजवादी सरकार। सीट उठ तो उसमें नहीं है अंकल? आप जी, सीट लेने के चक्कर में तो नहीं है? मैं पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ जनपद गाजीपुर से, रमेश चंद्र सोनकर, अच्छा, विधानसभा सैदपुर से मैं 2007 में पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ।
आज के डेट में भावी प्रत्याशी भी हूँ। अच्छा, जी, हम बहुत लोग पुराने दावेदार हैं आप सपा के। पुराने दावेदार हैं। मैं 1992 से राजनीति करता हूँ समाजवादी पार्टी का। अच्छा, और जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तमाम सरकार बनी, बहुजन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, वो भी कुछ नहीं कर पाई। बीजेपी की सरकार बनी है, वर्तमान में चल रही है, कुछ नहीं किए हैं। जैसे मोदी जी हैं, कोई काम लिया जाता है, खराब होने के बाद लोग कहते हैं पानी में पैसा पड़ गया। जब वो दिल्ली से चलते हैं तो गंगा जी में आते हैं, बोलते हैं 500 करोड़ मैंने गंगा मैया को दिया, गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। तो बताइए गंगा मैया कितना साफ कर दिए हैं मोदी जी। ये गंगा मैया में पैसा दे करके सब कमीशन लेकर चले जा रहे हैं। उनको रोड बनवाना चाहिए। अच्छा, इस बार जनता जात पात ये सब तो नहीं देख रही है ना? नहीं, जनता जात पात से नहीं मतलब है, यह जनता सबका मोटिव एक ही है, सपा को लाना। जी, समाजवादी पार्टी का लाना ही एक भलाई है, नौजवान के साथ और देश के किसान के साथ, देश के बिजनेसमैनों के साथ। अगर कोई हित का काम करता है तो मात्र समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी। उनकी एक सोच है, विदेश से पढ़ करके आए हैं, विदेश का भ्रमण करके आए हैं, सारी चीज को जानते हैं। उनके पास इतना सोच है कि गरीब और युवाओं का कैसे कल्याण होगा, किसान का कल्याण कैसे होगा, व्यापारी का कल्याण कैसे होगा, सब उनके पास दिमाग है। और उस टेक्निकल दिमाग से जो है सरकार चलाते थे। आज जो है जितने हाईवे एक्सप्रेस है, लखनऊ टू आगरा, लखनऊ टू आजमगढ़, लखनऊ टू कुशीनगर, लखनऊ टू गोरखपुर, लखनऊ टू गाजीपुर, जितनी सड़कें बनी हुई हैं सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है। आज भी सड़क के किनारे बड़ी बड़ी मंडियां, फल मंडी, गल्ला मंडी खुलने वाली थी, उनके लिए जमीन का खरीदारी करना था। यह बीजेपी सरकार एक भी जमीन कहीं नहीं खरीद पाई है। जैसा रोड बनना चाहिए वो भी वैसा नहीं बना है। बीजेपी बोलती है इस बार भी 300 के पार सीटें लाएगी। नहीं, बीजेपी तो हमेशा कुछ मतलब जो उसके मन में आता है बोलती रहती है। लेकिन आप ये देखिए, ये शादी का कार्ड है एक समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता का, जिसने अखिलेश भैया को मतलब दिखा दिया। मतलब प्रदेश में सभी लोगों को लगना चाहिए कि अगर मीडिया है वो चाहती है कि हम नहीं दिखाएंगे, अखिलेश भैया की नीतियां आपको नहीं दिखाएंगे। तो हमारी छोटे से कार्यकर्ता है, उसने अखिलेश भैया के जितने भी काम हैं जो पिछले 5 वर्ष में किए थे 2017 से पहले, वो सभी योजनाएं जो अखिलेश भैया ने किया था और जो आज नए वादे किए हैं। तो हम लोग अपने मतलब एक कोई भी मौका मिले तो पार्टी में हर चीज बताने का प्रयास करते हैं। भाई मीडिया कुछ भी कर ले, लेकिन अखिलेश भैया की नीतियां घर घर तक पहुंचा के रहेंगे समाजवादी कार्यकर्ता। हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि लोगों की मदद करें। कोरोना काल में बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस बीजेपी तो बोलती है कि सपा कोरोना में बाहर ही नहीं निकली। वो उनके बोलने से थोड़ी ना होता है। अगर उनके बोलने से ये होता तो वो कह रहे थे ऑक्सीजन से पूरे यूपी के अंदर एक भी मौतें नहीं हुई। तो आप बताओ, ये आपको भी पता होगा, आप मीडिया से हैं, कि पूरे यूपी में कैसा हाहाकार मचा था। मतलब ऑक्सीजन उनके विधायक, उनके सांसद, उनके मंत्री खुद मतलब डॉक्टरों से जो बोल रहे थे कि हमें कितना भी पैसा देना पड़े आप ले लो, लेकिन हमें ऑक्सीजन एक सिलेंडर की व्यवस्था करा दो। और उनके प्रदेश के मुखिया और देश के मुखिया बोलते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रही, और बोलते हैं कि कोई भी टीचर की ड्यूटी के टाइम पे कोई मौत ही नहीं हुई कोरोना काल में, और हजारों टीचरों की मौत हो गई। तो उनका तो बोलना कोई कहने की नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, उनका कोई जो बात वो करते हैं कभी झूठी करते हैं, हमेशा सच कभी करते ही नहीं। यूपी की जनता बदलाव चाहती है, लेकिन इस बदलाव में कौन होगा, कौन बनेगा 2022 का मुख्यमंत्री, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।